प्लीज। ब्रिगेडियर साहब, रज़ी साहब ने अपनी गुफ्तगू में दो तीन बातें बोली। मैं उन पे भी आऊंगी और अपने भी सवाल की तरफ आती हूँ। एक तो इन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो किसी की नहीं सुन रही, वो मेरिट पर काम कर रही है और आगे मतलब जो है ना वो अपने मामलात को लेके चल रही है। कुछ लोग गए, किसी ने बात की, पीपल पीक भी नहीं सुन रही और पीपल्स पार्टी को अगर किसी ने भुगतना है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो भुगतेंगे। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर पंजाब में मरियम साहिबा कुछ लो दो की सियासत नहीं करेंगी पीपल्स पार्टी के साथ, तो इससे शहबाज साहब की हुकूमत को किस हद तक खतरा हो सकता है? ठीक है, क्योंकि फिर तो उनको देना दिलाना पड़ेगा ना अपने खाते में से भी। और दूसरा ये भी कि अगर वो पीपल्स पार्टी की भी नहीं सुन रही, दाएं बाएं के लोगों की भी नहीं सुन रही, तो आजकल मरियम साहिबा किसकी सुन रही हैं, किसकी बातों पर अमल कर रही हैं? बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है ब्रिगेडियर साहब। मैं जो आज का होटल इशू है, मैं उस पर भी एक कमेंट दे दूं जी कि जी। वो उनके स्टेटमेंट आए क्या अनप्रेसिडेंटेड है और कमिंग फ्रॉम द टैक्स पे मनी। मैं देख रहा हूं तो बड़ा नेगेटिव रिस्पांस आया है पाकिस्तानी आवाम की तरफ से और खासकर ऑब्वियसली सोशल मीडिया विच इज द वॉइस ऑफ द पीपल। तो ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मुझे आज भी याद है प्रेसिडेंट अयूब खान का डेकेड ऑफ रिफॉर्म्स था 10 ईयर, और उन्होंने अपने 10 साल के एंड में 1968 में जबरदस्त एक ब्रोशर इसी किस्म का वो जमाने में तो अखबार नहीं होते थे, उन्होंने पब्लिश किया था डेकेड ऑफ रिफॉर्म का। लेकिन अगले साल उनकी जो है फिर वो मूवमेंट चली और वो चले गए। तो इससे अवॉइड करना चाहिए। आईएमएफ को कैसे देखेगी कि टैक्स पे का पैसा जो है उस पर एक्सपेरिमेंट जो है उसकी क्यों की गई है। ओके, देखिए जरदारी साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है, मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। ठीक है, वो कल लाहौर आए थे और उन्होंने टीपीपी के एमपीए से मुलाकात की है, तो ये तो काफी असर सब सुनने के वो कह रहे कि जनाब हमारे जो एग्रीमेंट हुआ था पीएमएलएन के साथ, जी। वो एग्रीमेंट वायलेट हो रहा है। और जाहिर बात, पीपल्स पार्टी पीपीपी पावर फर्स्ट प्रिविलेजेस, वो भी चाहेंगे कि हम हमारे जो एमपी है पंजाब गवर्नमेंट में वो भी ये पावर शेयर करें और वो भी उनको मिनिस्टर वगैरह वगैरह। लेकिन और सरकारी साहब के मुंह से आने के ये बात लेकिन जो है, ब्रिगेडियर साहब सवाल देखिए, सवाल जायज है। मतलब इनके सवाल से मुराद मैं शिकवा कहना चाह रही हूँ एमपीएस का कि एक तरफ तो मरियम बीबी ने जिस तरीके से वो ऐलानात और मंसूबे कर रही हैं, इफ्तिताह कर रही हैं, उन्होंने खजाने का मुंह खोला है पंजाब की तरफ। लेकिन जब वही खजाना क्या कहते हैं इत्तेहादी एमएनएज या एमपीएस के साथ शेयरिंग की तरफ आता है, तब वहां पर वो तिजोरी को बंद कर लेती हैं, ताला लगा लेती हैं। आखिर उन्होंने भी तो आगे जाना इलेक्शंस में या नहीं जाना पीपल्स पार्टी ने? जी पीपल्स पार्टी के गवर्नर तो है ना पंजाब में, लेकिन सर गवर्नर क्या कर लेगा जिसके पास इख्तियारात ही नहीं होंगे ब्रिगेडियर साहब? जरदारी साहब ने यही तो कहा है और इतनी बड़ी बात कह गया है कि हमें मजबूर किया है, हमारी मजबूरी है, हम इस पोजीशन में मजबूरी के तहत बैठे हुए। मैं ये समझता हूँ कि ये मामला बहुत गहरा है। अगर आप मुझे आधा मिनट दे दें, एक तो ये जो एग्रीमेंट पर बात मैंने की वायलेट हो गई है, चले कि नजर आती है। दूसरा ये कि कुछ पीपीपी लीडर्स हैं सिर्फ के जो कि चोलिस्तान की जो ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव वाला प्रोजेक्ट है उसमें जो कैनाल निकल रही है वो कुछ अर्से से उसको अपोज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो मुझे ये लग रहा है कि जारी बात है कि मैं उनकी पीपल पार्टी की लीडर के नाम ही लेता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जरदारी साहब भी कोई उस किस्म का कुछ अपना नैरेटिव दे रहे हैं कि जनाब उनको भी ये चीज पसंद नहीं है। आज अगर पीपल्स पार्टी नेशनल असेंबली में पुल द रग इनटू द कारपेट, तो जाहिर बात है जम्मू तो एक दिन के अंदर पीएमएलएन की जो है वो गिर जाएगी। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिए, देखिए इस वक्त मरियम नवाज साहिबा अब जो कर देते हैं शी इज राइडिंग अ वेव, और उनकी अपनी पॉपुलैरिटी जो है जिस तरह वो चाहती है वो सब कुछ हो रहा है मीडिया के हवाले से, अदरवाइज ये तमाम। लेकिन मीडिया के तनाजुर में अगर हम देखें तो ब्रिगेडियर साहब हमें ये सब कुछ नजर आ रहा है, प्रैक्टिकली अगर हमें देखें तो हमें इसके नताइज आई एम सो सॉरी उस तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं। अब वैसे आपके ऑडियो में भी थोड़ा सा मसला आ रहा है ब्रिगेडियर साहब, मुझे टाइम दे, मैं आपकी कॉल दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ। आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली, इवन कि मेरे ख्याल में शायद गेस्ट भी नहीं आपको सही तरीके से सुन पा रहे हैं।